हेलो फ्रेंड्स। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है हावर्ड से। हावर्ड एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। इस फील्ड में उसने इतनी कामयाबी हासिल की है कि उसे अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है। ये खुशी वो सबके साथ शेयर करता है। कहानी थोड़ा आगे जाती है। हावर्ड आजकल डिप्रेशन में रहता है। उसके 6 साल की बेटी की ट्रेजिक डेथ हो गई है। इस वजह से अब वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। अक्सर अपने टाइम को अकेले में बिताता है। बमुश्किल ही सोता है और जैसे भूख तो उसे लगती ही नहीं। ऑफिस में वो वक्त काटने के लिए डोमिनो चेन्स और उसके स्ट्रक्चर्स बनाता है। घर जाते वक्त वो खुद ही इन स्ट्रक्चर्स को गिरा देता है। इस तरह उसकी लाइफ गम के अंधियारे में बीतती जा रही है। हावर्ड के कुछ दोस्त और हैं जो कि उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं। इनमें विट है, क्लेयर है और उसके साथ में साइमन भी है। ये सभी हावर्ड के हेल्थ के बारे में वरीड तो है ही, साथ में इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी वरीड हैं। दिन पर दिन हावर्ड की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। इससे कंपनी की रेवेन्यू भी अब कम हो गई है। हावर्ड के बिहेवियर ने इस कंपनी के कई क्लाइंट्स को खो दिए हैं और तो और अब तो बैंकरप्ट होने की भी नौबत आ गई है। हावर्ड के ये दोस्त तो इस कंपनी को बेचने की भी बात कर रहे हैं, पर हावर्ड इस कंपनी में मेजॉरिटी के शेयर्स होल्ड किए हुए है। हावर्ड इसे बेचने को राजी भी नहीं है। विट, क्लेयर और साइमन ने मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है, सैली प्राइस को। सैली का काम है सबूत इकट्ठा करना और ये साबित करना कि हावर्ड इस कंपनी को रन करने में अनफिट है। इससे बाकी के पार्टनर इस कंपनी के कंट्रोल को हासिल कर लेंगे। सैली अपनी छानबीन करना शुरू करती है। हावर्ड ने अब तक 3 लेटर्स लिखे हैं। ये लेटर्स 3 कॉन्सेप्ट पर हैं, लव, टाइम और डेथ। इन लेटर्स को सैली इस ग्रुप के सामने प्रेजेंट करती है। विट, क्लेयर और साइमन को जब इन थीम्स के बारे में पता चला है तब इन तीनों ने इन 3 स्ट्रगलिंग एक्टर्स को हायर किया है। इनके नाम है एमी, रफ़ी और ब्रिजेट। हावर्ड के दोस्तों का प्लान है कि इन एक्टर्स को हावर्ड के सामने लाया जाए। हावर्ड इनसे अपने थीम्स के बारे में बात करेगा। सैली इनकी रिकॉर्डिंग करेगी और बाद में इन एक्टर्स को डिजिटली इरेज कर दिया जाएगा। ऐसे में हावर्ड को मेंटली अनबैलेंस दिखाया जा सकता है। इस तरह विट, क्लेयर और साइमन इस कंपनी को सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। ब्रिजेट, रफ़ी और एमी इन तीनों यानी साइमन, क्लेयर और विट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि साइमन, विट और क्लेयर खुद भी अपनी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। साइमन को कैंसर है, वो काफ़ी समय से इससे जूझ रहा है। विट की प्री टीनेज डॉटर है जो कि उससे बात नहीं करती। इसकी वजह है कि विट ने अपनी वाइफ को चीट किया था। अपनी वाइफ को छोड़कर वो किसी और लेडी के साथ संभोग कर रहा था। विट की वाइफ ने ये सब देख लिया और इसके बाद विट की वाइफ ने उससे डिवोर्स ले लिया। अब विट की वाइफ विट की डॉटर को लेकर अलग रहती है। इस वजह से विट अब अकेला है। विट की वाइफ तो उसे छोड़कर जा चुकी है, पर उसकी डॉटर उससे इतना नाराज़ हुई है कि वो खुद अपने फादर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्लेयर की कहानी में भी दुख है। उसने अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में इतना इंडल्ज कर लिया कि उसे अपनी लाइफ का ख्याल ही नहीं रहा। अब वो बुढ़ापे की तरफ बढ़े जा रही है, पर इससे पहले वो माँ बनना चाहती है, इसलिए वो किसी स्पर्म डोनर को ढूंढ रही है। इधर हावर्ड ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है। इस ग्रुप में लोग आते हैं, अपने गम को बताते हैं। इस तरह ये लोग अपने अपने गम को बांट कर इसे कम कर लेते हैं। यहाँ हावर्ड कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा है। यहाँ हावर्ड की मुलाकात होती है मैडलिन से। मैडलिन की भी बेटी है ओलिविया, जिसे कि कैंसर था, वो मर गई थी और इसकी वजह से मैडलिन की शादी टूट गई। हावर्ड इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता, पर मैडलिन उसे कन्विंस करती है अपना गम शेयर करने के लिए। वो अपने हस्बैंड का लिखा नोट दिखाती है जिसमें लिखा है कि काश हम फिर से अजनबी बन जाएं। मैडलिन अपनी डॉटर ओलिविया के मरने से पहले वाले इंसिडेंट की दास्तां बयां करती है। वो बताती है कि किस तरह उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था और उसकी बेटी ये दुनिया छोड़कर चली गई। वो काफ़ी ब्रेव थी। इधर इन एक्टर्स में से एमी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती है कि वो हावर्ड को इस तरह मैनिपुलेट नहीं करना चाहती। वो विट एमी के पास जाता है, वो उसे वापस आने की रिक्वेस्ट करता है। इन सब में वो एमी को पसंद करने लगा है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है। एमी कहती है कि वो विट को नापसंद करती है। विट जिसने कि अपनी वाइफ को चीट किया और अब वो एमी पर डोरे डाल रहा है, पर हाँ, वो इस प्लान में काम करने को राज़ी है। वो कहती है कि हावर्ड को मैनिपुलेट करने में वो इनकी हेल्प करेगी,
पर इसमें भी एमी ने एक शर्त रखी है। वो कहती है कि विट को अपनी डॉटर के पास जाकर उसे मनाना होगा। वो कहती है कि बच्चों का गुस्सा कोई गुस्सा नहीं होता। बहुत जल्द वो अपने गुस्से को भुला जाते हैं। साइमन की भी दोस्ती इन एक्टर्स में से एक ब्रिजिट से हो गई। वो ब्रिजिट से अपने गम को शेयर करता है। ब्रिजिट उसे इनकरेज करते हुए कहती है कि तुम्हें अपने गम को अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। इधर सेशंस में हावर्ड को लव, टाइम और डेथ इन थीम्स के जरिए उसका सामना कराया जाता है। हावर्ड इन एक्टर्स को फेस करता है। जब लव थीम की बारी आई तब हावर्ड के अंदर का पेन बाहर आने लगा। लव थीम में हावर्ड ये कन्फेस करता है कि अभी भी वो अपनी डॉटर को बहुत मिस करता है। अगले दिन हावर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग अटेंड करता है। इसमें हावर्ड के कल के सेशन वाले फुटेज को दिखाया जाता है। इसमें एक्टर को डिजिटली रिमूव कर दिया गया है। हावर्ड जब इसे देखता है तब सभी उससे कहते हैं कि हावर्ड की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो अदृश्य लोगों से बात करता है। हावर्ड को भी ये वीडियो देखकर ये बात सही लग रही है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो दिमागी रूप से पागल होने लगा है। उसकी वजह से ये कंपनी और साथ में उसके साथी सफ़र कर रहे हैं। अब उसने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है। बाकी पार्टनर्स अब इस कंपनी को सेल कर सकते हैं। साइमन की मुलाकात अपनी वाइफ से हुई है। वो अपने हेल्थ कंडीशन के बारे में उसे बताता है। उसकी वाइफ उसे सहारा देती है। क्लेयर भी रफ़ी से मिली है। रफ़ी उसे कहता है कि क्लेयर एक अच्छी मदर बनेगी। क्लेयर कहती है कि अब इसका समय बीत चुका है, पर रफ़ी फिर भी उसे हिम्मत बंधाता है। वो कहता है कि लाइफ इतने में ही ख़त्म नहीं हो जाती। इधर विट भी अपनी डॉटर एलिसन से मिलने उसके स्कूल में पहुंचा है। एलिसन अपने फादर से बात नहीं करना चाहती है। विट कहता है कि उसने एलिसन की मदर को चीट करके बहुत बड़ी गलती की है। एलिसन ने भी विट को माफ़ कर दिया है। वो कहती है कि अगले दिन उसका हाफ डे है, अगर विट चाहे तो उसे लेने आ सकता है। इधर हावर्ड भी मैडलिन से मिलने पहुंचा है। मैडलिन हावर्ड को एनकरेज करती है कि वो अपनी कहानी बताए, पर हावर्ड के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो उस वाक़ये को याद भी नहीं करना चाहता। यहाँ मैडलिन एक वीडियो चलाती है। इसमें मैडलिन की डॉटर ओलिविया है। उसके साथ उसके फादर खेल रहे हैं और ये और कोई नहीं बल्कि हावर्ड ही है। यहाँ पता चलता है कि मैडलिन और हावर्ड हस्बैंड वाइफ हैं। हावर्ड को ये सब बातें रियलाइज़ हो रही हैं। उसी ने अपनी वाइफ से नोट के ज़रिए कहा था कि हम फिर से अजनबी बन जाएं, पर अब हावर्ड यहाँ काफ़ी इमोशनल है। मैडलिन उसे गले से लगाते हुए उसका पेन कम करने की कोशिश करती है। फिल्म के एंड में हमें पता चलता है कि ब्रिजिट ने ये सारा प्लान डिज़ाइन किया था ताकि हावर्ड धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाए। हावर्ड और मैडलिन आज की सुबह हाथों में हाथ डाले सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं और ये फिल्म इसी नोट पर